सचिन लोहिया जी का ये दूसरा प्रोग्राम जो मैं अटेंड कर रहा हूँ और आप सभी ज्योतिर्विदों का, अध्यात्म के क्षेत्र में तपस्वियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे कहा मैं 2 शब्द बोलूं, तो 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण। आज चंद्र ग्रहण लगेगा और ये चंद्र ग्रहण जिसका सीधा संबंध हमारे मन से है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस शरीर के अंदर हम अपने को कैसे जानें? आखिर हम हैं क्या? क्या ये शरीर है? तो शरीर तो विदा हो जाएगा एक दिन। तो और क्या है? एक मन भी है और एक हमारे पास बुद्धि भी है और फिर सुना है आत्मा भी है। उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। सुना है, हमने बहुत कुछ सुना है, उसका अनुभव नहीं है। तो जो सुना हो उसका जीवन में अनुभव भी हो जाए, गुरु की कृपा से, पूर्व जन्मों के संस्कारों से, सत्संग से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे जीवन को रूपांतरित करने के सूत्र होते हैं। अक्सर कई लोग तो ज्योतिष में इसलिए आ जाते हैं कि भाई 4 पैसे कमा लेंगे, तो गलत आ गए। पैसे कमाने की तो बहुत सी विद्याएं हैं, पर ज्योतिष का तो अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में जो परमात्मा की ज्योति है और वो ईश्वर, और इधर हमारा आपस में संबंध कैसे हो। आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं, भविष्य के ऋषि मुनि हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुलसीदास जी ने जो लिखा रामायण में, विनय पत्रिका में, हनुमान चालीसा में, वेद व्यास जी ने जो कहा 18 पुराणों में और महाभारत में, और बहुत से ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी संहिताएं लिखी हैं। तो शायद ही कोई पढ़ पाओ, देख भी नहीं पाओगे। पढ़ने की तो बात छोड़ो, देख भी नहीं पाओगे उन ग्रंथों को। उनमें क्या लिखा है सुन भी नहीं पाओगे। तुम रामायण ही पढ़ लो, सिर्फ रोज रामायण ही पढ़ लो। तुलसीदास जी ने चारों वेदों का सार रामायण में दिया है। साक्षात भगवान राम ऋग्वेद के स्वरूप हैं, साक्षात भरत जी और साक्षात लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कोई अथर्ववेद के ज्ञाता है, कोई सामवेद के ज्ञाता है। तो ये बड़ा दुर्लभ पर बड़ा सुलभ। रोज सवेरे उठ के रामायण के कम से कम तुम्हें 2 पेज पढ़ने चाहिए और एक डायरी रखो पास, जो तुमने पढ़ा और जो अच्छा लगा वो उस पे लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तुम्हें क्या समझ में आया ये लिखो, लिखते जाओ और अचानक तुम पाओगे एक दिन स्वप्न में तुलसीदास जी तुम्हें दर्शन देने आ गए। अचानक पाओगे कभी तुम्हारे मुख से निकल गया
किसी ने कहा, अभी मैं यहाँ बैठा था तो मेरे पास उस बच्चों ने कहा, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, आपको बचपन में देखते आए, हमारे दादाजी मम्मी सब सुनते थे, आज आपको साक्षात देखा। तो ये हमारे शास्त्र क्या है? हमारे ऋषि मुनियों के वक्तव्य हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो गुरुओं से आशीर्वाद लिए वही तो लिखे हैं। जो आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कल ये किताबों में मिल जाएगा। तो तुम भाग्यवान हो अगर किसी को बोलता देखो, अगर किसी की दिव्य वाणी को तुम सुनो। बहुत मुश्किल से कोई बोलता है, बहुत मुश्किल से कोई अनुभूत सत्य को कहता है, और बहुत मुश्किल से कोई सुनता है। ये दुर्लभ संयोग है जो सचिन जी ने बना दिया। यहाँ मैं ज्योतिष के कुछ सूत्रों की चर्चा करूंगा जब मुझे दोबारा बुलाएंगे। अभी तो कहा गुरुदेव 2 शब्द बोले, अब 2 की जगह में कितने शब्द बोल गया मुझे को नहीं मालूम। सचिन जी बड़े प्रेमी हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो आपको इतना जरूर कहूंगा, आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण लगभग 9:57 को रात को ये लग जाएगा और रात को 1:26 तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान चंद्रमा का ध्यान करें, क्योंकि वो आपके मन के कारक हैं। आपके हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, दूसरों के लिए प्रार्थना हो। आप प्रार्थना करने वाले सब ऋषि हैं। देवताओं के पास आपकी प्रार्थना पहुंचती है, हृदय से की हुई प्रार्थना वहां पहुंचती है। और विश्व के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुनने वाले मित्रों के कल्याण के लिए आप रात को चंद्रमा का जाप कर सकते हैं। और चंद्रमा को जिन्होंने मस्तक पे धारण किया वो शूलपाणी शिव का जाप कर सकते हैं। तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। पार्वती जी भी कहती हैं कि तुम मेरे शंकर बड़े भोले भाले हो। वो कहते हैं तुम्हें तो सब लूट लेते हैं। वो कहती कोई चढ़ावत चारिक चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई चढ़ावत बेल की पाती, किसी ने हर हर नाम लियो है। पीली हसी मुख आंचल तैके, ठीक पिया जग लोग भयो है। भोरी से कंत हमारे पियो, बेदे धतूरा धन लूट लियो, बेदे धतूरा धन लूट लियो है। तो आज दान करने का समय है। जो भी घर में डाले हो मुट्ठी भरो, ओम चंद्रमसे नमः, और रख दो थाली में। चावल मिल जाए, मूंग की दाल मिल जाए, कोई तिल मिल जाए, सफेद मिल जाए, काले मिल जाए, जो घर में मिल जाए मुट्ठी भरो रखो। और परिवार के सब बच्चों से मुट्ठी भर के चावल और दाल रखवाओ। और कल इसको हम दान कर देंगे, जरूरतमंदों को दे देंगे, मंदिर दे देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? बहुत से कष्ट, बहुत से अरिष्ट, बहुत से अनिष्ट। ये जो ग्रहण काल होता है ये चंद्रमा से ग्रहण करने का काल होता है। क्या करने का काल होता है? ग्रहण करना है। अब चंद्रवंशी भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के ऐश्वर्य चंद्रमा के माध्यम से आते हैं। तो जो माथे पे चंद्रमा के लिए चंदन का तिलक लगाते हैं उन्हें भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के आशीर्वाद मिलने का मार्ग खुल जाता है। जो माथे पे तिलक लगाते हैं उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। ये रिसीविंग पॉइंट है। थर्ड आई सेंटर इज रिसीविंग पॉइंट। यहाँ हमेशा चंदन लगे, हल्दी लगे, कुमकुम लगे, तो ये रिसीवर है।
और अक्सर कभी कभी आप लोगों की रात को 2 या 3 बजे अगर नींद खुल जाए तो समझ लो रिसीविंग पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे में उठ के अपने प्रभु का स्मरण करो तो तुम शीघ्रता से मैसेज रिसीव कर सकते हो, बहुत कुछ तुम्हारे माध्यम से। और यदि एक हफ्ता तुमने रिसीव कर लिया और कोई दुखियारा आया, प्रभु मेरे कष्ट दूर कर दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो ना, तो सर पे जब हाथ रखोगे ये रिसीविंग पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा और जो उसको आशीर्वाद दोगे तुम्हारे देवता के माध्यम से उसे मिल जाएगा। तो आज की रात चंद्र ग्रहण में ये करो। बाकी मैं आऊंगा ज्योतिष के दुर्लभ सूत्रों की व्याख्या करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि त्रिखड़ाए भाव के सारे अवगुण उपचय भाव कैसे दूर कर देता है, इस सूत्र की व्याख्या करूंगा दूसरे समय पे जब मेरा समय आएगा। अभी तो मैंने 2 शब्द बोले। जय श्री राम।